चलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति, जिसकी इंग्लिश होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है। इसमें प्रश्नावली 7.1 है। इसमें जिसका पहला सवाल है कि यदि बिंदु ए के निर्देशांक -5, 7 हैं तो वह बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित होगा। ठीक है। तो चतुर्थांश की बात हो रही है, तो यहाँ चतुर्थांश के लिए देखिए पहले हम लोग समझ लेते हैं कि चतुर्थांश में कौन सा निर्देशांक जो है प्लस में होता है, कौन सा माइनस में होता है। तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल में यहाँ पर इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो देखिए एक हम फिगर बना रहे हैं, फिगर के माध्यम से इसको समझेंगे। देखिए यहाँ पर ये देखिए ये फिगर बन गया। यहाँ पर फिगर में इसको जो है देखिए इसको जो है कहते हैं वाई अक्ष। ठीक है। और इसको कहते हैं यक्स अक्ष। ठीक है। अब देखिए यक्स अक्ष में यहाँ पर देखिए इस साइड में हम अंक दर्शा रहे हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पर हम अंक दर्शा रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो मान होता है, यहाँ 1 2 3 4। ठीक है। यहाँ ऐसे ही इधर यहाँ कर रहे हैं। देखिए 1 2 3 4। ऐसे ही यहाँ 1 2 3 4। ठीक है। ऐसे यहाँ 1 2 3 4। ठीक है। देखिए ये अंक हो गया। अब ये अंक दर्शा दिए। अब यहाँ से देखिए इधर जो मान होता है ये प्लस होता है। इधर क्या होता है, एक्स अक्ष पर प्लस होता है और ऊपर भी प्लस होता है। ठीक। और हम इसे इस बिंदु के जब इधर आएंगे तो ये मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। ठीक। और इस बिंदु की जब नीचे जाएंगे तो ये भी मान क्या होगा, इसका ऋणात्मक होगा। ठीक है। ये माइनस हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम लोग जान गए कि इधर क्या होगा, इस बिंदु के दाहिने साइड क्या होगा, दाहिने साइड ये मान पॉजिटिव होगा और एक्स अक्ष पे, और वाई अक्ष पर ऊपर की ओर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और नीचे की तरफ वाई अक्ष पर क्या होगा, निगेटिव होगा। और इस बिंदु के इधर बाएं साइड क्या होगा, एक्स अक्ष पर ऋणात्मक होगा मान। ठीक है। तो अब देखिए ये तो संख्या रेखा हो गया। अब संख्या रेखा के माध्यम से हम यहाँ पर चतुर्थांश की बात करेंगे। देखिए मान लीजिए कोई निर्देशांक दिया गया है, मान लीजिए यही देख लेते हैं -5 7। तो देखिए जो पहला वाला मान होता है वो यक्स का होता है, दूसरा वाला क्या होता है, वाई का। तो हम जब पहले वाला इधर चलेंगे यक्स अक्ष पर, ठीक है, तो यक्स अक्ष पर चलेंगे तो ये पहला वाला मान क्या होता है, प्लस है। यहाँ पर पहले चतुर्थांश में यहाँ लिखेंगे प्रथम चतुर्थांश। ठीक है। प्रथम चतुर्थांश में देखिए पहला वाला ये प्लस हो गया। इसके बाद फिर ऊपर जाएंगे। ठीक है। ऊपर वाला ये भी क्या होता है, प्लस। यानी जो पहला चतुर्थांश होता है उसमें दोनों क्या होते हैं, प्लस में होते हैं। ठीक है। और द्वितीय चतुर्थांश में ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश में देखिए ये पहले देखिए इस बिंदु के हम पहले एक अक्ष पे चलेंगे तो ये वाला क्या है, माइनस है, कामा। ठीक है। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे। ऊपर जाने के बाद देखिए ऊपर वाला क्या मान है, प्लस है। तो जो द्वितीय चतुर्थांश होगा उसका मान क्या होगा, माइनस और प्लस होगा। ठीक। अब इसके बाद तृतीय चतुर्थांश तृतीय चतुर्थांश में देखिए क्या होगा, इसका मान चतुर्थांश में क्या मान होगा, देखिए एक अक्ष पे जब आ जाएंगे इधर तो इसका मान क्या है, माइनस है। और यहाँ से जब वाई अक्ष पे जाएंगे तो देखिए इसका मान क्या है, माइनस है। तो दोनों का मान क्या होगा, माइनस होगा। यानी जो तृतीय चतुर्थांश होगा उसका मान क्या होगा, माइनस होगा। अब इसी प्रकार देखिए इसमें चतुर्थांश में चतुर्थांश में ठीक है में क्या होगा, देखिए पहले एक अक्ष पे जाएंगे तो ये मान क्या होगा, प्लस होगा, कामा। और नीचे की तरफ जाएंगे वाई अक्ष पर तो क्या होगा, इसका मान क्या है, माइनस है। तो ये प्लस और माइनस होता है। ठीक है। तो ऐसे ही चतुर्थांश होता है। तो यहाँ पर इसी के माध्यम से, इसी की सहायता से हम लोग जो है यहाँ पर
दर्शाएंगे मान को कि कौन सा मान किस चतुर्थांश में होगा। ठीक है, तो इसको दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए जो सवाल दिया है उस सवाल के हिसाब से कि यदि बिंदु ए के निर्देशांक -5, 7 है तो वह बिंदु किस चतुर्थांश में होगा। ठीक है, तो माइनस और प्लस, देखिए ये 5 का मान क्या है, माइनस में है, और 7 क्या है, प्लस में है। तो माइनस और प्लस, तो देखिए माइनस और प्लस किस चतुर्थांश में होगा, तो यहाँ लिखेंगे -5 और 7 का निर्देशांक किस चतुर्थांश होगा, द्वितीय चतुर्थांश में होगा। ठीक है, तो इसका मान किस चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में होगा। ठीक है, अब अगला सवाल हम इसको देखते हैं। अब यहाँ से देखिए दूसरा सवाल है कि यदि बिंदु P के निर्देशांक 3, -9 हो तो वह बिंदु किस चतुर्थांश में होगा। ठीक है, देखिए प्लस और माइनस, अब यहाँ से हम देख लेंगे संख्या रेखा पर चतुर्थांश वाले में कि इसमें किसका मान प्लस होता है किसका माइनस होता है। तो प्लस और माइनस, तो हम देखेंगे प्लस और माइनस किस चतुर्थांश में है, चौथे में है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि बिंदु P के निर्देशांक 3, 9, ठीक है, 9 चतुर्थांश में होगा, ठीक है, किस में होगा, चतुर्थांश में होगा। ठीक है, इसका हो गया चतुर्थांश में होगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखेंगे। देखिए तीसरा सवाल है कि कार्तीय तल पर निम्नलिखित बिंदु किस चतुर्थांश में है। ठीक है, यहाँ देखिए बिंदु दिया गया है, इसको बताना है कि किस चतुर्थांश में होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए दोनों का मान गया है 2, 2 यानी दोनों प्लस में है, यानी किस चतुर्थांश में होगा, ये होगा प्रथम में क्या होता है, प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, यानी प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है कि दोनों प्लस में होते हैं। अब देखिए यहाँ भी दोनों प्लस है तो क्या होगा, ये भी क्या होगा, प्रथम चतुर्थांश में। ठीक है, अब देखिए ये माइनस 3 और 5 है, तो ये एक ठो प्लस एक ठो माइनस एक ठो प्लस, पहले वाला माइनस दूसरा वाला प्लस, तो ये होता है द्वितीय चतुर्थांश में। ठीक है, इसी प्रकार देखिए ये है -4, 8, ये देखिए ये भी पहला वाला माइनस दूसरा वाला प्लस, तो ये होगा क्या होगा, ये भी क्या होगा, द्वितीय चतुर्थांश में होगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से देखिए -2, -5 है, देखिए दोनों क्या निगेटिव है, तो दोनों माइनस क्या होता है, ये तृतीय चतुर्थांश में होता है, ठीक, इसका -3, -7, देखिए दोनों ये निगेटिव है, तो ये दोनों क्या होगा, ये भी तृतीय चतुर्थांश में होगा, ठीक। और 4, 4 देखिए दोनों प्लस है, तो ये किस में होगा, प्रथम चतुर्थांश में, ठीक। तो देखिए इसमें लास्ट है 3, -8, एक तो पहला वाला प्लस दूसरा माइनस, यानी ये होगा चतुर्थांश में। ठीक है, तो ये हो गया सबका कि किसके चतुर्थांश में होगा। अब हम जो अगला सवाल पढ़ेंगे, अब यहाँ से देखिए चौथा सवाल है कि y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का भुज होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे भुज और कोट किसे कहते हैं। ठीक है, यानी जो x वाला मान होता है उसको भुज कहते हैं, और जो y वाला मान होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। ठीक, ये हो गया भुज और कोटि। अब देखिए y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का भुज क्या होगा। ठीक है, भुज क्या होगा, तो हम श्रेणी के माध्यम, इसके चतुर्थांश के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये है x अक्ष, ये है y अक्ष।
ठीक है। अब यहाँ से देखिए कह रहा है कि वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का भुज क्या होगा, यानी भुज वाई अक्ष। देखिए ये वाई अक्ष है, तो वाई का मान ये नहीं डिसाइड है कि कहाँ पर होगा, ठीक, ये नहीं दिया गया है कि वाई का मान कहाँ होगा, ठीक है। तो यानी वाई का मान यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी हो सकता है, ठीक। वाई का मान डिसाइड नहीं है, लेकिन जो एक्स अक्ष है तो एक्स अक्ष का मान नहीं दिया है। अगर किसी भी कोऑर्डिनेट का या चतुर्थांश का मान नहीं दिया है, निर्देशांक का मान नहीं दिया है, यानी वो होगा ये जीरो हो। यहाँ इस पॉइंट पर, इस पॉइंट का जो मान होता है ये होता है 0,0। इस पॉइंट का मान कितना होता है 0,0, ठीक है। तो यानी जो यहाँ पर पहले वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है, तो y अक्ष पर अगर कोई बिंदु स्थित है तो x का मान क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार इसको हम हल करेंगे कि y अक्ष पर स्थित बिंदु का भुज होगा, तो भुज क्या होगा, तो यहाँ पर भुज क्या होगा, भुज होगा 0, ठीक है। क्या होगा 0 यानी 0, ठीक है, ठीक है। क्या होगा 0 होगा 0, ठीक है। यही क्या है उसका आंसर होगा। अगर वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का भुज होगा वो क्या होगा 0 होगा। इसी प्रकार अगर मान लीजिए पूछ लिया जाए कि वह एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का भुज कोटि क्या होगा, तो इसका मान क्या होगा, वो भी 0 ही होगा, ठीक। अब यहाँ से देखिए ये पांचवा सवाल है कि उस बिंदु की कोट क्या होगी जो एक्स अक्ष पर स्थित है। देखिए ये वाई अक्ष पर स्थित है, इसका मान क्या हो गया, अगर वाई अक्ष पर स्थित है तो उसका मान क्या होगा 0। इसी प्रकार ये एक्स अक्ष पर स्थित है, यानी इसका भी मान क्या होगा 0 ही होगा, ठीक है। अगर वाई एक्स अक्ष पर स्थित है तो इसका कोट क्या होगा 0 ही होगा, ठीक है। यानी इसका आंसर कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए छठवां सवाल है कि यदि कोई बिंदु y अक्ष पर हो तो उसका कौन सा निर्देशांक ज्ञात है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए यदि कोई बिंदु y अक्ष पर है, देखिए y अक्ष पर स्थित बिंदु का भुज क्या होगा, यानी y अक्ष पर अगर कोई बिंदु स्थित है तो ये उसका जो है निर्देशांक होगा क्या होगा 0 होगा, ठीक है। क्या होगा उसका निर्देशांक 0 होगा, यानी यहाँ क्या होगा 0 होगा, ठीक है। और यहाँ जो इसका आंसर होगा कि यानी यदि कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित है तो उसका कौन सा निर्देशांक ज्ञात होगा, तो यानी जो उसका मान होगा यानी x का निर्देशांक ज्ञात होगा, ठीक है। x का निर्देशांक क्या होगा ज्ञात होगा, ठीक है। अब इसका जो x का निर्देशांक का मान होगा वो क्या होगा 0 होगा, ठीक है। यही क्या होगा इसका आंसर होगा। अब देखिए इसमें देखिए सातवां सवाल है कि क्या कोई बिंदु ऐसा हो सकता है जो x अक्ष और y अक्ष दोनों पर हो, उसे क्या कहते हैं, उसके निर्देशांक क्या हैं, ठीक है। यानी जो बिंदु x अक्ष और y अक्ष दोनों पर हो, तो इसके लिए हम देखिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं, एक फिगर बनाए हैं उसको हम समझेंगे कि क्या होगा इसका, ठीक है। देखिए यानी यदि कोई बिंदु क्या है x अक्ष और y अक्ष दोनों पर स्थित हो तो उसको क्या कहते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए जो भी बताएं मूल बिंदु, ठीक है। यानी ये जो मूल बिंदु 0 होता है उसे मूल बिंदु कहते हैं, उसका निर्देशांक क्या होता है 0 0 होता है, ठीक है। यानी ये x अक्ष और y अक्ष दोनों पर स्थित होता है, क्योंकि यहाँ पर इसका मान क्या होता है सेम सेम होता है 0 0, ठीक। ये हमेशा क्या होता है इसका मान, इस बिंदु का मान क्या होता है 0 0 होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं x और y अक्ष पर दोनों मान क्या होता है बराबर होता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं मूल बिंदु कहते हैं और इसका निर्देशांक 0 0 होता है, ठीक है। तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पर देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ से देखिए क्या कोई बिंदु ऐसा हो सकता है जो x अक्ष और y अक्ष दोनों पर हो तो उसे क्या कहते हैं, ठीक, उसे हम क्या कहते हैं। तो अभी देखिए हम बताएं आपको कि इसे हम कहते हैं मूल बिंदु, ठीक है, ठीक। y अक्ष पर हो तो उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं मूल बिंदु, मूल बिंदु, मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। और उसका जो निर्देशांक होता है वो होता है 0,0, ठीक है। उसका निर्देशांक कितना होता है 0,0, ठीक। तो यही क्या हो गया इसका आंसर हो गया।
अब यहाँ देखिए 8वां सवाल है कि निम्न बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी इस यहाँ दो बिंदु दिया गया है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे बिंदु का मतलब है जैसे ऐसे कोई रेखा है, मान लीजिए ये रेखा क्या है, ए है, ये बी है। ठीक है, इसका निर्देशांक दिया है 0, 0, इसका निर्देशांक दिया है 3, 4। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, तो दूरी का सूत्र लिखेंगे। दूरी का सूत्र होता है कि यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र बराबर क्या होता है, ये होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है सूत्र। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर देखिए x2 x1 y1 y2 आया है, ये कहाँ से आता है। ठीक है, तो देखिए जो निर्देशांक दिया होता है उसको हम ये देखिए यहाँ से इसको जो पहला मान होता है वो x का होता है, दूसरा y का। ठीक है, इसी प्रकार ये भी क्या होता है, पहला x का मान होता है, ये y का मान होता है। ठीक, अब यहाँ से देखिए दो दो x हैं तो इसको हम x1 मानते हैं, इसको x2, इसको y1, इसको y2। ठीक है, तो यहाँ से देखिए x1 और x1 x2 और y1 y2 का मान निकल गया। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि x1 बराबर क्या है 0, y1 बराबर क्या है 0 और x2 बराबर क्या है, देखिए यहाँ से 3 है और y2 बराबर क्या है 4 है। ठीक है, अब हम ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, यानी इसलिए ए बी के के बीच की दूरी बराबर, यहाँ सूत्र लगाएंगे अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से सूत्र लगाएंगे, तो यहाँ से देखिए जो मान यहाँ ला के रखेंगे, देखिए यहाँ x2 का मान देखिए क्या है 3 है, तो 3 माइनस x1 का मान क्या है 0 का स्क्वायर प्लस y2 का मान है 4 माइनस y1 का मान है 0, तो इसका स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से देखिए 3 में से 0 निकलेगा क्या हो जाएगा 3, तो 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर और प्लस 4 में से 0 निकलेगा बचेगा 4 और 4 का स्क्वायर बराबर, यहाँ से देखिए यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट, देखिए 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9 और प्लस 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 बराबर ये हो जाएगा 16 9 कितना हो जाएगा 25। ठीक, अब 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5। ठीक, तो यहाँ इसलिए ए बी के बीच की दूरी बराबर हो जाएगा ये अंडर रूट 5 गुणे 5। अब यहाँ से जोड़ा बन लेंगे तो 1 5 बाहर आ जाएगा, इसलिए लिखेंगे, देखिए यहाँ लिखेंगे युग्मों के बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा 5 मात्रक। ठीक है, क्या होगा इसका, ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से देखिए इसका देखिए दूसरा सवाल है कि -2 6 और 3 -6 के बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये x1 बराबर क्या हो जाएगा -2 और y1 बराबर हो जाएगा 6 और x2 बराबर हो जाएगा देखिए 3 और y2 बराबर हो जाएगा -6। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे युग्मों के बीच की दूरी बराबर युग्मों के बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से
देखिए x2 का मान कितना है, 3 है, तो 3 और माइनस x1 का मान -2 है, तो माइनस, ये माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +2। अब इसका स्क्वायर और प्लस y2 का मान कितना है, -6, तो -6 और माइनस यहाँ y1 का मान क्या है, 6, इसका स्क्वायर बराबर, ठीक है। यहाँ से देखिए हो जाएगा अंडर रूट, देखिए 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, 5 का स्क्वायर और प्लस -6 और -6 कितना हो जाएगा, -12, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से ये हो जाएगा, देखिए 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 और प्लस 12 के स्क्वायर बराबर नहीं 144, ठीक है। देखिए ये माइनस है तो माइनस का स्क्वायर है, यानी सम घात है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, माइनस का क्या प्लस हो जाएगा, ठीक। यहाँ से दोनों को जोड़ लेंगे, 144 में 25 जोड़ेंगे कितना होगी, 169, ठीक है। अब यहाँ 169 को लिख सकते हैं 13 गुणे 13, ठीक है। 169 को हम लिख सकते हैं 13 गुणे 13, तो यहाँ बराबर, देखिए एक जोड़ा बन जाएगा तो 13 बाहर निकल आएगा, ठीक है। जब बाहर निकल आएगा तो देखिए यहाँ कितना होगा, 13 बाहर निकल आया, तो अब यहाँ से जो इसका मान होगा 13 होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए युग्मों के बीच की दूरी बराबर क्या होगा, 13, मात्रक, या फिर ऐसे लिखिए 13, आंसर हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए तीसरा सवाल इसका कि इसके बीच की दूरी निकाला 9,0 और 0,9, तो यहाँ से देखिए x1 का मान देखिए कितना है, x1 का मान देखिए ये 9 है, y1 का मान कितना है, यहाँ से देखिए y1 का मान है 0, यहाँ से x2 का मान कितना है, 0 है, और y2 का मान है 9, तो यहाँ सूत्र लगाएंगे, इसलिए दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर मान रख देंगे, x2 का मान देखिए यहाँ है 0, 0 मानी x1 का मान है 9, 9 का स्क्वायर प्लस y2 का मान है 9 माइनस y1 का मान है 0, ठीक है। तो यहाँ से इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो बराबर अंडर रूट, यहाँ 0 में से 9 घटाएंगे तो ये हो जाएगा -9 का स्क्वायर और प्लस, देखिए 9 में से 0 घटाएंगे तो 9, 9 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हो जाएगा 9 का स्क्वायर, 9 9 81 और प्लस 9 9 81, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कितना हो गया, 81 हो गया, ठीक। अब 81 हो गया, तो अब देखिए 81 हो गया जब यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, इसको अंदर ही 81 क्या कर लेंगे, कॉमन कर लीजिए 81, तो यहाँ से 1 बचेगा और प्लस यहाँ से भी 1 बचेगा, 1 1 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखिए, ठीक है। यहाँ से 81 और गुणे 1 1 कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। और जब 81 हो जाएगा, 81 को हम लिख सकते हैं 9 गुणे 9 और गुणे 2, यहाँ से कि 9 का जोड़ा बन जाएगा, तो ये 9 बाहर आ जाएगा और 2 क्या हो जाएगा, अंदर ही का 2 रूट, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए दूरी पर कितना होगा, 9 रूट 2 क्या होगा, इसका आंसर हो गया। अब इसी प्रकार देखिए इसमें चौथा सवाल है कि a कामा b और -b और कामा a, ठीक। यहाँ से देखिए ये चौथा सवाल है, ये a कामा b और -b कामा यहाँ प्लस a है, -a नहीं है, ये प्लस है, ठीक है। तो यहाँ से वही फिर हम क्या करेंगे, x1 बराबर क्या हो जाएगा, a, y1 बराबर b, x2 बराबर -b, y2 बराबर ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से
लिखेंगे, इसलिए बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से देखिए x2 का मान कितना है माइनस बी, तो माइनस बी माइनस x1 का मान है ये है का स्क्वायर और प्लस y2 का मान है ये है माइनस y1 का मान है b है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर ए माइनस ए और माइनस बी और माइनस ए का होल स्क्वायर सूत्र लगाएंगे तो देखिए ए स्क्वायर मतलब हो जाएगा बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर और माइनस 2a भी होता है, लेकिन देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2ab। ठीक है, और प्लस है प्लस लगा देंगे यहाँ पर। ठीक, कोष्टक में कर देंगे इसे। अब यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र लगाएंगे तो ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब यहाँ से देखिए जब कोष्टक हटाएंगे तो बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ से मिलेगा हमें प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए माइनस 2ab प्लस 2ab क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए बराबर हो जाएगा अंडर रूट, देखिए यहाँ तो 2 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ लिखेंगे आता है बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यही क्या हो गया इसका आंसर हो गया।